जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सबों के बीच हम जीएस का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बीपीएससी ट्री 3.0 एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है। तो आज जो है देखिए, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था, ये मतलब भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य का इसमें गठन हुआ था। ये जो अधिराज्य का गठन हुआ था, इसका नींव तैयार जो है 3 जून की योजना से हुई थी। इसको माउंटबेटन प्लान योजना बोला जाता है। तो अब सवाल में आता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है 28 राज्य हैं। 29वां राज्य तेलंगाना था। क्वेश्चन अगर सीधे आपसे पूछ ले कि 29वां राज्य कौन सा था, तो तेलंगाना था। लेकिन वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य है, क्योंकि यूटी होने के कारण से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर जो है केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहीं पर अगर बात करें तो चावल उत्पादन के लिए वेस्ट बंगाल जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में हुगली नदी बहती है और हुगली नदी के तट पर जो है कोलकाता अवस्थित है। और कोलकाता को बसाने का श्रेय जॉर्ज चार्नक को जाता है। और आप आज जो है मिसलेनियस क्वेश्चन होगा 40 नंबर के लिए, जो जीके जीएस होता है बीपीएससी ट्री एग्जाम में, ठीक है। उसमें जैसे आप आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तो आलू का हम लोग तना खाते हैं। आपको याद रखना है कि आलू का हम लोग क्या खाते हैं दोस्तों, तो आलू का तना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर केसर का क्या खाते हैं, तो वतिकाग्र खाते हैं। वतिकाग्र जिसको स्टिग्मा आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। अगर बात करें लीची का क्या खाते हैं, तो लीची का एडिबल पार्ट ऑफ जो होता है लीची का, वो लीची का एरिल खाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में, ठीक है। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन था। कर्जन का कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। प्रथम जनगणना भारत में जो हुआ था लॉर्ड मयो के काल में हुआ था, और लॉर्ड मयो जो है 1872 में था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम जनगणना जैसा हम लोग जानते हैं प्रत्येक 10 साल पे होता है, ठीक है। और जनगणना से हम लोग को सेक्स रेशियो पता चलता है, हम लोग को जो है लिटरेसी रेट पता चलता है। उसके बाद पॉवर्टी के बारे में पता चलता है, गरीबी, बीपीएल और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इत्यादि पर जो है ध्यान आकृष्ट होता है। और देश की अर्थव्यवस्था से हम लोग रूबरू होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि हमारा भारत का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है। और कृषि का योगदान, कृषि पर भारत का 70% जनता कृषि पर आश्रित है। भारत की बात आई तो भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें बिहार का, तो बिहार का जो है क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार से जो किस किस राज्य का सीमा लगता है, तो वेस्ट बंगाल का लगता है, उत्तर प्रदेश का लगता है और झारखंड का लगता है। 3 राज्य का लगता है, एक देश का लगता है, नेपाल का लगता है। नेपाल में सागर माथा है। सागर माथा का अगर हाइट पूछ लिया जाए तो मतलब 8,848 मीटर है। और मतलब माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज आप सबों के बीच हम उपस्थित हुए हैं बहुत दिनों के बाद। तो आज हम चाहेंगे कि जीके जीएस का क्वेश्चन जो है आपको अधिकाधिक करा दिया जाए। जैसे टमाटर जो हम लोग खाते हैं, टमाटर क्या है? एक फल है। टमाटर को सब्जी के रूप में हम लोग खाते हैं। बैगन फल है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए होता क्या है कि फूल जो होता है, फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर पाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप जानिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि हम लोग जैसे सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं और पेडियोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे बृहद तौर पर मिट्टी जो पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में बहुत ज़्यादा है। और ब्लैक सॉइल, जिसको कि रेगुलर सॉइल के भी नाम से जानते हैं, ब्लैक सॉइल जो है विशाल चट्टान के टूटने से बना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग आज कोल के बारे में जानेंगे, जिसको कोयला बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। पहला तो हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लीड और पिग्नाइट। तो एंथ्रासाइट जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है। और पीट सबसे घटिया कोयला होता है, जिसको कुकिंग कोल बोलते हैं। लिग्नाइट को भूरी कोयला बोलते हैं। बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, भूरी कोयला किसको बोलते हैं, तो लिग्नाइट को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह के तमाम क्वेश्चन के लिए, जैसे हम लोग तमाम क्वेश्चन की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। और इंजीनियर संजीव कुमार हैं हम, ठीक है। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। और इसके बाद मैंने हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर से पीजी किया हूँ। और बीएड जो है मैथ फिजिकल साइंस से है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से है। एन कॉलेज पटना से मेरा 12th है। तो आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि अधिकाधिक सिलेक्शन दिलाना। पिछले बार भी मेरा कई सिलेक्शन हुआ है। और हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कभी कभी ऑनलाइन आ जाते हैं। ऑनलाइन में मेरा 900 के तकरीबन जो है यूट्यूब
यूट्यूब पर आप लोग का ग्रुप बना था, फैमिली बना था, जिसको बीच में कुछ डिक्लाइन हुआ, ठीक है। लेकिन फिर से हम एक बार आप सबों के बीच उपस्थित हैं और हम चाहेंगे, अगर मेरा सब कुछ ठीक रहा, कुछ परेशानियां था जिसको हम शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और 2-2.5 महीना से मैं बहुत ही मतलब उस दौर से गुजर रहे हैं। शायद हम चाहते हैं कि उस दौर से ज़िंदगी में कोई नहीं गुजरे, और लेकिन फिर भी ज़िंदगी को जीना पड़ता है और आप सबों के बीच रहना पड़ता है। तो इसके लिए एक हौसले की ज़रूरत होती है। जब तक आपके हौसलों में जान नहीं होगी तो आपके लक्ष्य में उड़ान नहीं होगा। तो आप सबों के बीच फिर पुनः हम हाजिर हैं। आज जो भी क्वेश्चन करेंगे आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं चावल में हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, सीधे सीधे बीपीएससी प्रीलिम्स या फिर बीपीएससी ट्री में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। C6H12O6 होता है। जैसे आप लोग जैसे मीथेन गैस, मार्स गैस का नाम सुने होंगे, CH4 होता है मार्स गैस। मार्स गैस का उत्थान कहाँ से होता है? देखिए, बुचर खाना से होता है, दलदली भूमि से होता है, ठीक है, जिसको हम सीधे तौर पर कह सकते हैं वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड से मार्स गैस का होता है। गन्ना का खेत से होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि गन्ना से जो हम लोग रस निकालते हैं किस मेथड से निकालते हैं? तो अंग्रेजी में अगर बात करें तो फर्मेंटेशन मेथड होगा, और हिंदी में अगर बात करें तो ठीक है किण्वन मेथड होगा। जैसे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इसको बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे मोमबत्ती से मोमबत्ती को बनाना सब्लिमेशन होता है, ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चन आता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता है। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। राधा कृष्णन जो कि प्रथम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। प्रथम प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए 3 दिसंबर को बिहार मेधावी दिवस मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल हम पहले बता चुके हैं कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब बिहार में गंगा नदी, जैसे आप गंगा नदी की बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो गंगा नदी है। पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और अमेजन सबसे चौड़ी नदी है पूरे विश्व में। अगर बात करें हम महाबेली गंगा कहाँ बहती है? तो श्रीलंका में बहती है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका का आकार की बात है, नारियल का आकार का है। नारियल का पैदावार भारत में कौन सा राज्य करता है? तो केरल करता है। केरल को मसालों की नगरी के नाम से जाना जाते हैं। और भारत का मैप अगर देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट जो होता है, एक मतलब मालाबार तट होता है और दूसरा ठीक है कोरोमंडल तट होता है। मालाबार तट से मसाला व्यापार होता था और कोरोमंडल तट से वस्त्र व्यापार होता था। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हम फिर पुनः आएंगे आप सबों के बीच में, और हम लोग ताबड़तोड़ 50 या 100 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। अभी जो आप लोग का 19, 21, 20, 21 को एग्जाम है, उसके लिए जीके जीएस 40 नंबर का जो आता है, उसमें मैथ 8 क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहता है, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी रहता है और इन्वायरमेंट रहता है, 8 क्वेश्चन साइंस रहता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जैसे एक्शन ड्यू टू रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। और सेकंड लॉ से हम लोग जैसा F बराबर m इंटू ए, F हो जाता है फोर्स, m हो जाता है मास, a हो जाता है एक्सेलरेशन, और पहले में जड़त्व का नियम हम लोग को मिलता है जिसको गैलीलियो का नियम बोलते हैं। तो ये सब तमाम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जिक्र करेंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम थोड़ा अपने दर्द और गम से उभर